कांग्रेस की और बीजेपी की टिकट दोनों ही बहुत कमजोर प्रत्याशी आ गए। जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे वो हमारी तरफ आ रहे हैं। और दूसरा, आज जो सुबह जेजेपी का पहले फैसला तो पहले हो ही गया था। आज ऐसा हुआ कि मेरी कोठी पे सुबह कोई 400 वर्कर था जो आपका डबवाड़ी हल्के का था, तो वहाँ अजय सिंह और आपका दिग्विजय सिंह दोनों आगे थे। वहाँ मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई कल से सब प्रोग्राम लो और इनके प्रोग्राम करो, गांव में चढ़ जाओ उनके साथ। और फिर उसके बाद हम तीनों चले गए थे अजय सिंह की कोठी पे, और वहाँ जो थे सारे रानिया हल्के के सब वर्कर थे, जिसमें आपके यहाँ से मदन शर्मा, एक जो कुलदीप पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो सारे वर्कर वहाँ थे, पूरे रानिया हल्के के सब वर्कर वहाँ थे। और वहाँ उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा चाचा जी का परिवार एक हो गया, जो देवीलाल परिवार एक हो रहा है, एक दूसरे की सच की मदद करो। तो वो हमारे साथ खुले चढ़ गए। मैं समझता हूँ आज के उस फैसले से हमें कम से कम 10-10 हजार वोटों का फायदा हुआ है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे दोनों तरफ हमारे वर्कर्स का बड़ा हौसला हुआ है कि जो देवीलाल फैमिली दोबारा इकट्ठी हो रही है। जो कल सिरसा में इनेलो और हलोपा ने भी आपको ला लिया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? देखिए, वो जहाँ कोई हलोपा के साथ कोई विलय करेगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, उससे पार्टी को ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, हलोपा ने अनाउंस करा था कि हम यहाँ लड़ेंगे, दफ्तर खोल दिया था, छोड़ गए। उन्होंने अनाउंस करा था कि हम वहाँ फतेहाबाद लड़ेंगे, वहाँ छोड़ गए। उन्होंने बीजेपी से बहुत लास्ट तक कोशिश करी। हमने बीजेपी ने जब कहा नहीं टिकट देंगे तो मैंने तुरंत अपना फैसला कर दिया। उन्होंने भला कह दिया था, मैं इंडिपेंडेंट लड़ दिया। अब वो हलोपा से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे मुझे पता नहीं। अब तो उन्हें अपनी सीट भी टफ हो रही है, क्योंकि गोकुल सीतिया एक मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। मैं समझता हूँ कि हलोपा को भी और हलोपा के साथ जो इनेलो ने जाके जब उनके वहां चल के जाके गठबंधन किया, इससे मैं समझता हूँ कि जो पार्टी 90 सीट पे लड़ी है, उन्हें 4 सीटों वालों से जाके उनके घर में जाके समझौता करना पड़ा है। ये मैं समझता हूँ कि अभय ने जो करा उससे उसको नुकसान हुआ है। इवन इलाहाबाद हल्के में भी लोगों को, उनके वर्करों ने भी इसे अच्छा नहीं समझा। कंबोज समुदाय का अच्छा वोट बैंक का रानी हल्के में कंबोज बरादरी से 3 कैंडिडेट जो है मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है वोट बैंक? देखिए, कंबोज बरादरी से नहीं होता। मैं आपसे बताऊं, मैं जॉट फैमिली में हूँ, पर जितना डेरे की मैं सेवा करता हूँ, जितना डेरे का मैंने काम करा, इन तीनों कैंडिडेट नहीं करा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, किसी कंबोज गांव में जाके पूछ लो लोगों से, जो वहाँ सड़कें बनाई, जो कब्जे लिए हुए थे वो मैंने छुड़वाए। उस गाँव में जो व्यवहार घुमनशाह डेरा है, उसमें मैं आपके साथ जोड़नाड़ी साथी पूछो, उनमें जाके मैंने कितनी मदद करी है। आपका हर जगह मैंने उन्हें मदद करी है। कंबोज बरादरी को ये नहीं होता कि कोई कंबोज हो वही उनका सेवक होता है। सेवक गुरु नानक के सेवक के सिख भी है, हिंदू भी है, मैं भी हूँ। देखिए, कोई किसी अच्छे आदमी का कोई चेला बनना, मैं तो समझता हूँ बढ़िया बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, कंबोज बरादरी में आप गांव जाके देखो, आप बम्बूर में जाके पूछ लो, धनूर में जाके पूछ लो, नेजा टेला मल्लेवाड़ा में पूछ लो, मंगाला में जाके पूछ लो, इन सब में मैं भारी पड़ रहा हूँ। जो कल तक कांडा परिवार है जो किसानों के खिलाफ था, आज उसी कांडा परिवार के साथ अवैध घोटाला के साथ है। अब मैंने सुना नहीं, पर जो मीडिया बता रहा है कि कभी इन्होंने किसानों को काली भेड़ कहा था, आज अवय उनके चला गया। तो देखिए, सब एक ऊपर से दबाव से एक समझौता हुआ है, जिसमें इनेलो की 3 सीटें हैं। देखिए, चोपटा हल्के में या नाथुश्री चोपटा, या जिसे आज इलाहाबाद हल्का कहते हैं, जो प्योर किसानों का हल्का है, उसमें अमीर चंद मेहता को टिकट देना तलवाड़ा से, मीनू बेनीवाल का टिकट काटना, जो इतना सीनियर आदमी था, एक कहीं कहीं नीचे गेम है। यहाँ रानिया में रणजीत सिंह का टिकट काट के शिषपाल कंबोज को देना, ये भी सबको समझ में आता है। डबवाली हल्के में जहाँ पिछली बार आदित्य चौटाला ने 50,000 वोट लिए थे, उसका टिकट काट के एक आदमी बीमार जो गांव में सोया पड़ा है, जिसके कोई बस का नहीं है, उसको बलदेव सिंह को यह उसको टिकट देना, ये सारा ये है कि अंदर ही अंदर को ऊपर के दबाव से एक समझौता है। उसमें ये इनेलो को सीटें दी गई हैं, जिनके लिए इनेलो के लिए रास्ता बनाया गया है। पर ये तो लोग तय करेंगे ना, जिताएंगे या हराएंगे। आपके साथ जेजेपी भी साथ आई है, उसके साथ जेजेपी का गठबंधन एएसपी के साथ भी है, तो आपके साथ 3 मिल गए, तो कितना वोट बैंक के रानी में आपका अप होने की? देखिए, जो यहाँ मैं समझता हूँ, चंद्रशेखर के जो भीम आर्मी है उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, यहाँ नहीं पूरे देश में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो काशीराम जी का फॉलोवर है। मायावती के खिलाफ उसने अपनी वो एक मजबूत टीम खड़ी करी है। पढ़ा लिखा लड़का है, धूम मचा देगा। मेरे यहाँ भी एक प्रोग्राम बना है जिसमें उस हल्के में घूमेंगे
और पूरा करेंगे। जिस दिन वो आएंगे उस दिन एक लंबा काफिला होगा और 30-40 गांव कवर करेंगे। मैं समझता हूँ उस दिन जितना एसटी समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो बाबा अम्बेडकर का जो भगत था, वो सारा का सारा हमारे साथ होगा। ये बहुत बड़ा हमें लाभ होगा। कांग्रेस में टिकट दावेदारों की बड़ी लंबी कतार थी, जिनके टिकट करने के बाद बगावत शुरू हुई। क्या लगता है आपको फायदा? देखिए, पार्टी का डिसिप्लिन है, कुछ बातें वो देख के लोग अपना करते हैं, पर उनमें से बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होगी, मेरा साथ दे। क्या चौधरी साहब जल्दी कोई बड़ी रैली करने जा रहे हो? देखिए, अभी तो फैसला करेंगे, अभी तो चुनाव अभियान शुरू हुआ है, कल नॉमिनेशन हुआ, अभी सब फाइनल होंगे, स्क्रूटनी होगी, जिसका रिजेक्ट होगा, किसका रहेगा, इसके बाद ये चीजें तो बाद में तय होंगी। अभी तो ये है कि तुरंत लोगों से कांटेक्ट करें, सब जगह पहुंचे, सब गांव में जा रहा हूँ। आप गाँव जा रहे हो, कैसा जन समर्थन मिला? बहुत जबरदस्त मिला है। हर गांव में आप रिपोर्ट लो, हर जगह मुझे टूट के 800 में गया हूँ, मैं 700-800 नए वोट मिले। आप जाके पूछो, सब एससी समाज के थे। अब मैं रामपुर थेड़ी गया हूँ, अभी वहाँ मेरे घर में 250-300 वोट हमें अभी मिले हैं। अब मैं टीटू खेड़ा जा रहा हूँ, नया वोट बैंक हमारे साथ फिर वहाँ जुड़ रहा है। तो ऐसे रोज मैं 10-12 गांव मैं करता हूँ, 10-12 गांव मेरा बेटा कर रहा है, मेरा पोता कर रहा है, ताकि हमारा जो ये परिवार है सारा रानीहाल का, मेरे साथी करें, ये जो दिन रात मेहनत करें, ये मेरे से भी आगे। ठीक है, धन्यवाद जी।